राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये रहे मेरे मोहन, जो कि आज कॉटन की ड्रेस पहन के और प्यारा सा मुकुट लगा के विराजित किया है मैंने इनको, और बड़े ही मनमोहक लग रहे हैं। इनकी आंखें जो है आज हम लोग लगा देंगे और इनकी आंखें लग जाएंगी, बहुत ही क्यूट लगने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस, सुबह नाश्ते में बनाया था पोहा, तो मोहन को भोग लगाया है। मोहन ने पोहा खाया, बड़ा मज़ा आया उनको। कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो खाकर स्माइल कर रहे थे। और बस उसके बाद फिर मैंने थोड़ी बड़ी सफाई कर दी, क्योंकि अचानक से फ़ोन आया कि मम्मी पापा आ गए हैं और वो आ गए हैं स्टेशन पे, और यहाँ आने के लिए कैसे आना है, कहाँ से रिक्शा मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। तो हम लोग इस बात से चौंक गए कि वो आने वाले थे कल, तो एक दिन पहले गए। हम लोग खुद ही सरप्राइज़ हो गया, उन लोगों ने बताया भी नहीं कि वो लोग आज ही आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मम्मी और पापा यानी मेरे जो सास ससुर हैं, मैं सास ससुर की बात कर रही हूँ, मेरे ससुराल बच्चे से बात कर रही हूँ। मेरे जो सास ससुर हैं वो आ रहे हैं, और मेरे सास ससुर गए हुए थे सबसे पहले बनारस के बाद फिर वो गए हुए थे अयोध्या जी, श्री राम के दर्शन किए हैं उन्होंने, और उसके बाद फिर वो यहाँ सीतापुर के लिए आ गए हैं, और हम लोगों से मिल के ही जाएंगे। तो वही इंतज़ार कर रही हूँ हम लोग उनका। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं करीबन 10, और मेरे सास ससुर जी हैं वो स्टेशन तक भी पहुंच गए हैं। और मुझे मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया है। हम लोगों को अभी पता चला है, हम लोगों को ये पता था कि कल वो आएंगे, लेकिन उन्होंने आज आकर सरप्राइज़ दिया। वो भी इस तरीके से कि मतलब सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यहाँ तक कैसे आना होगा। वो पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में वो आने वाले हैं। बस आएंगे, वो वेलकम करते हैं उनका, और अच्छा लग रहा है। और क्योंकि गृह प्रवेश में जब आए थे उसके बाद से आज फिर पहली बार आ रहे हैं वो यहाँ पर। एक्साइटेड तो हूँ, सभी लोग हैं। खासकर मेरा बेटा दक्ष, वो बहुत रोता है अपने बाबा के लिए, अपने बाबा के लिए बहुत रोता है। और गुस्सा भी है वो बहुत ज़ोर से कि क्यों नहीं आते हैं। तो बता दो छू, क्या हो गया, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? बाबा अभी उल्लू है, बाबा आगे। बाबा उल्लू बनाते थे अभी और आगे। बाबा झूठ बोल देते थे कि मैं आ रहा हूँ और आते नहीं हैं। और आगे। अब आ रहे हैं। हाँ। अब उल्लू नहीं बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, और बाबा क्यों नहीं आते हैं? बाबा क्यों नहीं आते हैं? नहीं। बाबा पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। हम बाबा हो गए हैं? उसका दिमाग क्या हो गया? बाबा का दिमाग सही नहीं है, हाँ। वो आते नहीं हैं। हाँ। अब सही हो गया, अब आ रहे हैं। हाँ। बाबा इसलिए नहीं आते हैं, बाबा को वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। बाबा को वहाँ अपनी दुकान देखनी है, अपने दोस्त से मिलना है। ये था। बाबा गए थे, कहाँ गए थे? बनारस। कहाँ गए थे? बनारस, अयोध्या। कहाँ गए थे? बनाया और अयोध्या। आ गया। अब फिर यहाँ आ रहे हैं, भी आए। अचानक से आ रहे हैं। दच्चू से मिलने आ रहे हैं, दच्चू से मिलने आ रहे हैं, दच्चू से। ये कहाँ है? अच्छा, सबको राधे राधे बोलो। उठ के बैठो, उठ के बैठो पहले, राधे राधे। जय श्री राम। बाबा का वेट कर रहे हो? हाँ। अभी आ रहे हैं। तुम जल्दी से नहा लो, कपड़े पहन लो। आम क्यों नहीं नहा? मैं तो नहा चुकी हूँ। मुझे क्यों नहीं नहा? अभी नहलाएंगे तुमको, तुम सोते रहते हो देर तक, इसलिए। मुझे क्यों नहीं जगा? जगह इसलिए जगाया कि छुट्टी है तुम्हारी, इसलिए नहीं जगाया। ठीक है। तो हम लोगों ने बता दिया था कि डायरेक्ट आप रिक्शा वहाँ से ले लीजिए तो आ जाएंगे। और मम्मी के पास 2 बैग भी थे, और पापा मम्मी थे। पहले तो ये बोले कि मैं आ जाता हूँ, और मम्मी पापा ने मना किया कि रहने दो, और बैग भी है, हम लोग भी हैं, तो ऑटो करके जल्दी से आ जाएंगे। और बस थोड़ी ही देर में ऑटो ये देखो पहुँच गया है घर तक, और सब लोग एक्साइटेड बहुत था। मैं अब कुछ अंदर काम कुछ लेने चली गई थी, पता नहीं, कुछ याद नहीं है। तो ये फ़ोन आध्या के पास था, और आध्या ने बस इतनी सी ही क्लिप शूट की थी, उसके बाद वो अपनी दादी से मिलने के लिए एक्साइटेड थी, तो तुरंत उसने फ़ोन बंद कर दिया। और बस फिर मैंने चाय स्पर्श किए, सबसे मिला, उसके बाद मैं चाय रख दी थी। इन्होंने बोला था शायद, हाँ, कि चाय चढ़ा दो, मम्मी पापा पास आ ही रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, तो चाय चढ़ा दी। सुबह के टाइम ही आ गए थे, जल्दी ही, तो वो नहा कर नहीं आए हुए थे, और थके भी बहुत थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी चले हुए थे अयोध्या जी से।
और इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और वो बनारस अयोध्या सब कहीं घूम रहे थे, इसकी वजह से उनकी नींद अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मम्मी ने बोला था सिर्फ ब्रश करके मैं चाय पीऊँगी और बाबा ने भी यही बोला, मतलब दक्ष के बाबा ने बोला था यही। उसके बाद दोनों लोग बोले थे हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, खाना आना खाएंगे जब नहाएंगे दोपहर में। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग रेस्ट करो। यहाँ पे मम्मी पापा वो सामान जो खाने पीने का था ना, जैसे ये नमकीन का पैकेट है और खजूर है, ये सारी कुछ चीज़ें लाए हुए थे, घर का बना हुआ गुड़ लाई हुई थी, तो वो सब निकाल रही थी, दक्ष को दे रही थी। लेकिन दक्ष के मतलब का कुछ नहीं निकला, जैसे कि दक्ष को कुरकुरे चिप्स ये सब अच्छा खाना अच्छा लगता है ना, तो वो सब नहीं निकला। तो दक्ष को रो रहा था। मैंने बोला कि दादी बाबा जब जाएंगे भी बाजार तो तुम्हारे लिए ले आएंगे। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी आराम से इस तरफ लेट गई। मैंने खूब बोला कि मम्मी उस तरफ लेट जाओ जाके, अच्छा हवा लगेगी, लेकिन नहीं मम्मी यहीं सो गई, इधर हवा नहीं लगती है। और पापा इधर कूलर में आराम से सो गए थे और ये दक्ष अपने बाबा के पास ही बैठा हुआ है, ये भी कूलर की वजह से इधर ही बैठे हुए हैं। मम्मी को जहाँ मर्जी हो तहाँ सो जाती है, उनका कुछ भी नहीं है। तो बस मम्मी उधर सो रही थी, मैं सोचा चलो मैं फटाफट खाने की तैयारी कर देती हूँ। और सफ़र से आए हुए हैं, सबसे अच्छा खाना रहता है जो रहता है दाल रोटी चावल सब्ज़ी यही, तो मैंने यही सोचा है। फ़िलहाल तो जितने बर्तन हो गए थे वो सारे मैं धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं। समझ में नहीं आता इन बर्तन क्यों इतने होते हैं। मतलब चाय नाश्ता बनाओ तभी बर्तन, और खाना बनाओ तभी बर्तन, ये थोड़ा सा भी कुछ बनाओ ना, थोड़ा सा ऐसे मंचिंग करने के लिए कुछ खाना पीने के बनाओ तब भी बर्तन, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बस पोहा तो मैंने अपने मोहन को खिला दिया था, तो मैं बीच बीच में उनको आम खिला देती हूँ। तो मैंने उनको खाने के लिए आम काट के दे दिया था, आम खाया था। पानी रख देती हूँ तुलसी दल डालकर, तो वो पीते रहते हैं। और फिर उन जो भी उनको चाहिए होता है वो मेरे मन में भाव आ जाता है, पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ महसूस होने लगा है, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ करने का दिल करता है। जो वो कहते हैं वो सब करवा ही लेते हैं। जैसे कि वालों कुछ आया मन में कि हाँ ये करना है, लेकिन जैसे कि मुझे अब नहीं करना है अभी, मैं किसी और चीज़ में बिज़ी हूँ, तो किसी और के थ्रू करवा लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नटखट हो गए मोहन मेरे। हाँ मिलाऊंगी अच्छे से, अभी तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, लेकिन फिर मिलाऊंगी अच्छे से। फ़िलहाल तो मैं उनकी बस सेवा ही करती जा रही हूँ, कैमरे में नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ। बहुत जल्दी से मिलाऊंगी आप लोगों को। मेरे मोहन बहुत ज़्यादा नटखट हो गए मेरे, खाना बहुत शरारती, आजकल उनकी लीलाएं बहुत चल रही है। खैर यहाँ पे सारे बर्तन मैंने मान मूंझ के धुल लिए थे, उसके बाद मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए। वही सिंपल सी अरहर की दाल, तड़के वाली मसाला दाल बढ़िया सी, और उसके बाद चावल बना लिए थे, और सब्ज़ी शायद रखी थी या बनाई थी, मुझे सही से याद नहीं है, मैं भूल गई। तो बस वही मैंने दाल वाल चढ़ा दिया था, आटा वगैरह लगा दिया था, ताकि मैं कुछ तैयार करके रख लूँ। और सोचा था रोटी गरम ही गरम खिलाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि बहुत देर तक सोते रहे थे पापा मम्मी, मतलब करीबन 1-1:30 बज गया था। और मुझे तो भाई भूख लग आई थी, तो मैंने इनसे बोला आप खा लो, बच्चों को खिला देती हूँ, मोहन भी भूखे बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने फटाफट से थाली लगा ली थी मोहन के लिए। मैंने चलो मोहन खा लेंगे फिर बच्चे खा लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। फिर उसके बाद तो मम्मी पापा थोड़ी देर बाद उठ भी गए थे, तो फिर सब लोगों ने खाना खा लिया था एक साथ में मिलकर। तो ऐसा हो गया था, क्योंकि भाई देखो सुबह से मुझे भी नहीं पता था, और मैंने जब नाश्ता जो पोहा का किया था, मुझे पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं हुई थी पोहा आज खाने की, तो मैंने पोहा भी रख दिया था अपना उठाकर, फ्रिज में रखा हुआ है। हो जाता है कभी कभी एकदम से अचानक से कुछ हो, या फिर कुछ पता चले या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं पता। मुझे ऐसा बस लगता ना कि थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है उसको समेट दो, पता नहीं क्यों लगा था, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी मन में रहता है। और वैसे भी मेरा घर नीट एंड क्लीन तो रहता ही है, लेकिन थोड़ी मोड़ी चीज़ इधर उधर कपड़े से बिखरे डले हैं वो सब उठा के रख देती हूँ मैं। आज पता है एक चीज़ और हुई थी, दूध वाले भैया भी नहीं आए हुए थे, तो बहुत गुस्सा आ रही थी मुझको कि आज ही के दिन दूध नहीं आना था। फिर मैंने चलो ठीक है काम चला लूँगी। और फिर दूध नहीं आया तो मैंने काम तो चला लिया, लेकिन दूसरे दिन जहाँ दूध ना मिला ही नहीं। और दूसरे दिन जब दूध नहीं आया तब बहुत ख़राब लग रहा था। और दूसरे दिन दूध जब नहीं आया तो मैंने फिर फ़ोन किया, और वो पता है दूसरे दिन ये हुआ कि वो भूल गए दूध देना, जिसकी वजह से भी वो थोड़ी देर में आधा घंटे के अंदर अंदर दूध देने चले आए थे। तो फिर दूध ले लिया था, और थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, मतलब 1.5 लीटर दूध लेती हूँ ना मैं, तो मैंने 2 लीटर उस दिन दूध ले लिया था, ऐसा कर लिया था। तो बस यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। और फिर पता है क्या हुआ, मैंने साथ ही साथ सारी रोटियाँ एक साथ ही सेक के रख दी थी, वो इसलिए कि सही रहेगा। इन्होंने बोला कि सब इकट्ठी सेक लो, जब उठेंगे तब खा लेंगे, तभी सब लोग खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो सारी पैक करके, मतलब घी वगैरह सब कुछ लगा के रख दिया था, और ये मोहन की थाली लगा दी। तो आद्या से बोल दिया था मैंने कि लाला को जाके, मोहन को, अपने भाई को जाके खाना खिला दूँ।
और गाय की रोटी भी निकाल देती हूँ मैं। ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। तो आध्या ने मोहन को बड़े ही प्रेम से खिलाया खाना। और जितने मतलब जैसे जब मैं बिजी थोड़ी रहती हूँ या कुछ भी तो आध्या खिला देती है। और वैसे तो मैं अपने मोहन को बड़े प्यार से लाड से खिलाती हूँ। और फिर तो ये बहुत ही शरारती हैं, ये सब काम खुद ही करवा देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खा लिया था और फिर उसके बाद में आध्या ने भी खा लिया था। और फिर सभी लोग मतलब जो घर में मतलब मम्मी पापा सास ससुर जो है मेरे वो उठ गए थे, तो उन लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया था। और बस अब थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल रहे थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। और यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खिला दिया था उनको, तो थोड़ा बड़ा सर्व कर रही हूँ मैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, खट्टी तो बनी हुई है, लेकिन खट्टी खिला दो ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बार बार 2-2 रोटी लेके आ रही थी कि लो खा लो मतलब इस तरीके से। साथ साथ टीवी भी चल रही है, आम भी रखे हुए हैं, आम भी काट दिए हैं, पानी भी दे दिया है। तो मैंने अपने सास ससुर को खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद पता नहीं क्यों आलस दूर ही नहीं हो रहा था मम्मी का, तो मम्मी और पापा फिर से जाके लेट गए थे, उनको सही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद शाम को ये लोग ऊपर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। अभी तो फिलहाल दोपहर का टाइम है, हम लोग इस तरफ सो गए थे पंखा चलाकर, क्योंकि गद्दा डाल दिया ही था निकाल कर। तो थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट कर लिया था। मम्मी पापा ऊपर छत पे शाम को चले गए थे, सबसे ऊपर तक चले गए थे तीसरे वाले पे, और वहाँ टहलते रहे थे। बच्चे भी पीछे पीछे उनके चले गए थे। टाइम हो गया था शाम का, चाय वगैरह पीने के बाद वो ऊपर छत पे चले गए थे। और फिर उसके बाद मैं इस कन्फ्यूजन में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। तो ये सब्ज़ी भी लेकर आज ही आए हैं, ये चले गए थे सब्ज़ी लाने। जब ये सब्ज़ियाँ लेकर आ गए हैं उसके बाद मैंने फटाफट आलू शिमला मिर्च की रसीली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बढ़िया बनाई थी। और सच में गाइस पता नहीं क्यों मैंने मन से इतनी बनाई, आजकल मुझसे खाना भी बहुत टेस्टी बन रहा है मोहन की वजह से। मेरे मोहन मुझसे खाना भी अच्छा बनवा के खा रहे हैं। हर एक चीज़ में स्वाद रहता है, बहुत अच्छा खाना बनता है। फिलहाल ये वाली तो नहीं खिलाई थी उनको, ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि इसमें डाला था मैंने बहुत सारा प्याज, और प्याज लहसुन मैं नहीं खिलाती हूँ। और मंगलवार को और बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ प्याज नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो बहुत बड़ा तो नहीं करती हूँ मैं, ये भी नहीं कहती बहुत कुछ करती हूँ। मैं शुरू से इतना ही करती आ रही हूँ, बस सिर्फ इतना है। अब मेरे मोहन ने, मेरे कान्हा जी ने भाव ज़्यादा पैदा कर दिए मेरे अंदर। मेरे भाव बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हैं, उनकी मर्ज़ी चल रही है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करा रहे हैं मुझसे। तो मैं वह करती जा रही हूँ, वो ही सब कुछ करती जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कृपा हुई है कान्हा जी की, और मेरे मन में इतने ज़्यादा भाव आने लगे हैं कि मैं मतलब बेचैन हो गई हूँ। इस वजह से मुझे अब यही करना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो है कट करने के बाद मैंने फटाफट से छौंक ली सब्ज़ी, और सब्ज़ी वगैरह मसाला वगैरह डाल के बढ़िया सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना के तैयार की। और साथ ही साथ छोटा सा भगोने में मैंने बाद में चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि आजकल पापा बहुत चाय पीने लगे हैं मेरे ससुर जी। तो बोल रहे कि मुझे फिर से चाय पीनी है। तो मुझे इतनी गर्मी हो रही लेकिन नहीं, उनको चाय पीनी, तो मैंने फटाफट से फिर उनके लिए 1 कप अलग से स्पेशल चाय बनाई और उनको चाय दी। और थोड़ी सी कम मीठी बनाई थी ताकि उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि शुगर के पेशेंट भी हैं। उनका शुगर जब बढ़ जाता है तो वो खुद से मैनेज कर लेते हैं और फिर बराबर कर लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब वो उसके बाद फिर वो पीने लगते हैं। लेकिन कम चीनी की चाय पीते हैं, तो मैं कम चीनी की चाय बनाती हूँ। मैं तो भाई खैर चीनी वाली चाय पीती हूँ अच्छी खासी। तो यहाँ पे अदरक वगैरह भी किसी तो थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि और किसी को नहीं पीनी थी। और जब 1 कप बनाई तो 2 कप बन गई, तो फिर मेरे एक कप मेरे हस्बैंड ने पी ली थी। उनको भी चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कम मीठी। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी को अच्छे से मसाले के साथ मैं भून रही हूँ, और पानी वगैरह डाल के ग्रेवी तैयार कर लूँगी अच्छे से, तो सब्ज़ी बन जाएगी और फिर रोटी सेक लेंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही दोस्तों, मैं सोच रही थी कि जब नौतपा चल रहा था तभी गर्मी थी, नहीं नौतपा जाने के बाद अब इस टाइम की जो गर्मी है ना उमस वाली, ये बड़ी परेशान कर रही है। आए हाय बहुत गर्मी है। और बस मैंने फिर कुछ सूट नहीं किया था, खाना रोटी वगैरह बनाई और सबको खिलाने के बाद ये देखिए खा पी के मम्मी आराम से लेटी हैं, और अंधेरा हो गया है, सो टीवी देख रहा है। और मैंने फटाफट सारे बर्तन वगैरह धुले, सारा काम निपटाया। मम्मी को आलस आ ही रहा है अभी, और मम्मी बस थोड़ी देर में सोने जा रही है कमरे में। और फिर मैं निकल गई थी बाहर वॉक पे, क्योंकि मैं अपनी वॉक मिस नहीं करना चाहती। मैं रोज़ भी वॉक करती हूँ, दुबले होने के लिए नहीं, अपनी फ़िटनेस के लिए। और साथ में दुबला होना भी बेनिफिट मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो हाँ, थोड़ी सी हो रही हूँ मैं, बस वॉक करने से। मैं वॉक बहुत करने लगी हूँ, 1-1 डेढ़ घंटा वॉक कर लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे। मेरे मोहन के लिए राधे राधे ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।